नेपाल। आग में झुलसी इमारतें, बर्बाद शहर, जले घर और दफ्तर। विद्रोह की आग ने इस छोटे से हिमालय देश को सालों पीछे धकेल दिया है। सवाल यह है कि नेपाल अब कैसे चलेगा, कौन देगा उसे सांसें और किसके भरोसे टिकेगा उसका रोज का जीवन। आइए आपको दिखाते हैं नेपाल की अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर। नेपाल इस वक्त गहरे संकट में है। राजधानी काठमांडू से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक विद्रोह की आग में सब कुछ तहस नहस हो चुका है। सेना ने भले ही हालात काबू में कर लिए हों, लेकिन देश रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जूझ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि नेपाल लैंडलॉक्ड देश है, यानी कि उसके पास समंदर नहीं है। सामान मंगाने के लिए उसे हर हाल में भारत और चीन पर निर्भर रहना पड़ता है, और जब आवाजाही रुकती है तो पूरा देश ठप हो जाता है। समझिए नेपाल में चीन से आने वाला सामान क्या क्या है। नेपाल को चीन से जो सामान मिलता है उसमें शामिल है मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी, फ्रिज, मशीनरी और निर्माण के उपकरण जैसे गाड़ियां, ट्रक, बाइक और उनके पुर्जे, कपड़े, प्लास्टिक और जो घरेलू सामान होता है, खासतौर पर जो मेडिकल उपकरण होते हैं, दवाइयां होती हैं। चीन से ये सामान सड़क के रास्ते आता है, जो लंबा और मुश्किल सफर होता है। लेकिन नेपाल की इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी पर टिका हुआ है। समझिए कि भारत से आने वाला अब सामान क्या क्या है। नेपाल और भारत का रिश्ता बहुत गहरा है। खुली सीमा और पुराने सांस्कृतिक रिश्तों की वजह से रोजाना सैकड़ों ट्रक भारत से नेपाल जाते हैं। भारत से जाने वाले सामान में शामिल है पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल। इसके अलावा चावल, गेहूं, दाल, चीनी और खाद्य तेल, दवाइयां और मेडिकल सप्लाई। इसके अलावा सीमेंट, लोहा, इस्पात और गाड़ियां, कपड़े, जूते और पैकेज्ड फूड। कह सकते हैं कि नेपाल का रोज का जीवन भारत की सप्लाई पर टिका हुआ है। नेपाल सिर्फ भारत और चीन पर नहीं बल्कि कई और देशों पर भी निर्भर है। अमेरिका और यूरोप से ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स और महंगी दवाइयां, जापान और दक्षिण कोरिया से गाड़ियां, रूस और अमेरिका से उर्वरक और रसायन, जर्मनी, जापान और अमेरिका से मेडिकल डायग्नोसिस के उपकरण। ये सभी चीजों के लिए नेपाल इन तमाम देशों पर निर्भर रहता है। अब सवाल ये है कि नेपाल खुद कैसे कमाई करता है, तो इसके 4 बड़े रास्ते हैं। सबसे पहला तो पर्यटन है। हिमालय की ऊंचाइयां, काठमांडू घाटी, ट्रैकिंग और मंदिर। दुनिया भर से आने वाले पर्यटक नेपाल को बड़ी विदेशी मुद्रा देते हैं। इसके अलावा रेमिटेंस। लाखों नेपाली खाड़ी देशों यानी कि मलेशिया और भारत में काम करते हैं और पैसा भेजते हैं। ये नेपाल की जीडीपी का 25 से 30% हिस्सा है। निर्यात। नेपाल चाय, इलायची, अदरक, औषधीय जड़ी बूटियां और पश्मीना शॉल बेचता है, लेकिन निर्यात कम है, घाटा ज्यादा है। विदेशी मदद। भारत, चीन, अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं नेपाल को आर्थिक मदद देती हैं। लेकिन हाल ही के हालातों को देखें तो नेपाल की अर्थव्यवस्था हमेशा से कमजोर रही है। विद्रोह ने हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। कमाई कम है, जरूरतें ज्यादा है और पड़ोसियों पर निर्भरता पूरी है। नई सरकार चाहे जितनी कोशिश करे, लेकिन नेपाल को पटरी पर लाने में पसीने छूटेंगे। लेकिन भारत एक समर्थ पड़ोसी देश है, और अगर नेपाल भारत की राह पर चलता है और चीन की परछाई से दूर रहता है तो जल्द ही नेपाल एक उभरता देश बन सकता है। देखिए, फैसला तो यहाँ पर नेपाल को करना है। तो ये है नेपाल की हकीकत। एक ऐसा देश जिसके पास प्राकृतिक खूबसूरती और सांस्कृतिक धरोहर तो है, लेकिन आर्थिक ताकत नहीं है। विद्रोह के बाद नेपाल सालों पीछे चला गया है। अब देखना होगा कि क्या उसकी सरकार और पड़ोसी मिलकर उसे फिर से खड़ा कर पाएंगे या ये संकट और ज्यादा गहराता जाएगा।